हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी विभव। अर्थात हम यहाँ पर यह देख लेते हैं कि विभव क्या होता है, अर्थात उसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा अनुगमन वेग है उसकी परिभाषा देखेंगे तथा अनुगमन वेग विभवांतर में संबंध स्थापित करेंगे। तो प्रश्न में जो विभव है उसकी परिभाषा हो जाती है कि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र या परिपथ के किसी विशिष्ट बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अर्थात V बराबर होता है W बटा में। अब प्रश्न में दिया गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। तो अनुगमन वेग को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग भी कहते हैं। तो अपवाह वेग Vd की परिभाषा यहाँ पर होगी कि किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चालक है कुछ इस प्रकार से, या चालक तार मान लेते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल जिसका है a, लंबाई है इसकी l, विभवांतर है इसमें v और इसमें धारा का मान कितना है, I है। तो यहां से हमारे पास, चूंकि हम जानते हैं कि अपवाह वेग व धारा में संबंध होता है I बराबर NE/A/VD, जहां n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, A है क्षेत्रफल और VD यहाँ पर है अपवाह वेग। अब चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर होता है V बटा में L, जहां V क्या है, विभवांतर है और L क्या है, लंबाई है। अब यदि चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही तो हमारे पास क्या उत्पन्न होगा, बल होगा। तो हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि बल बराबर होता है आवेश, आवेश यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, E गुणा में विद्युत क्षेत्र। तो मान रख देंगे E का, तो हमारे पास आएगा E गुणा में V बटा में L, किसके बराबर है, F के बराबर है। अब यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो तो त्वरण A बराबर होता है F बटा में m। तो यहां से A बराबर हो जाएगा EV बटा में ml। अब यदि यहाँ पर समयांतराल कितना हो, T हो। अब समयांतराल किसका होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की टक्कर का। तो समयांतराल यदि T हो तो हमारे पास यहाँ पर वेग में वृद्धि कितनी होगी, समय गुणा में त्वरण, AT हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का कुल वेग है वह कितना होगा, तो वेग V बराबर होगा यहाँ पर VD के, क्योंकि यहाँ पर VD क्या है, अनुगमन वेग होगा। अनुगमन वेग क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। तो औसत वेग क्या होगा, तो यहाँ पर U क्या होगा, उनका उष्मीय वेग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उष्मा के कारण भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, योग में उनका जो वेग में वृद्धि हुई है वह। तो यहाँ पर ये होगा A गुणा में यहाँ पर होगा T1 योग में U2 योग में AT2। इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा, भाग में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास N। तो यहाँ से VD को देखें तो उसमें वेग U1 योग में U2 योग में U3, इसी प्रकार इनको अलग कर लेते हैं और भाग में क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। योग में इन सभी पदों में देखें तो A उभयनिष्ठ है तो अंदर बचेगा T1 योग में T2 योग में T3, इसी प्रकार से जाएगा, भाग में आ जाएगा N। तो यदि हम जानते हैं कि ये जो कण है कैसी गति करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं, तो हमारे पास जो उसमें वेगों का औसत है वह क्या होगा, शून्य होगा। तो ये पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्राउनी गति के कारण उसमें औसत वेग बराबर होगा शून्य के। तो यहाँ से हमारे पास VD बराबर होगा शून्य योग में A। अब यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, विश्रांति काल, अर्थात टक्करों का औसत समय है। तो ये किसके बराबर होगा, टो के बराबर होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा A टो बराबर है यहाँ पर विश्रांति काल। तो यहाँ से VD बराबर हो जाता है A टो। अब यहाँ पर A का मान रख देंगे तो VD बराबर आएगा A का मान यदि हम देखें तो हमारे पास कितना आया था, E गुणा में V बटा में ml। तो ये होगा E V टो बटा में ml। तो ये आ चुका हमारे पास किसका मान, VD का मान। और V यहाँ पर क्या है, विभवांतर है, और VD क्या है, यहाँ पर VD है हमारे पास अपवहन वेग या अनुगमन वेग। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था या निकालना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।